सुबह तानिया सुमन के घर के सामने बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। यह देखकर अनिल ने पूछा, सुमन, ये क्या हो रहा है? भाभी यहाँ क्या कर रही है? सुमन बोली, आधे घंटे से ये तमाशा चल रहा है। पता नहीं क्या चाहती है, बार बार हमें अपने घर चलने को कह रही है। तभी तानिया ने कहा, अनिल, मुझे माफ कर दो। बीती हुई बातें भूल जाओ। तुम्हारे भैया की हालत बहुत खराब है। उनके पास बहुत कम समय बचा है। वो बस तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आखिरी बार देखना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और उसकी सजा भी मिल चुकी है। आज मेरी वजह से तुम्हारे भैया इस हालत में है। मुझे माफ कर दो और घर चलो। उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। भाभी की बात सुनकर अनिल कमजोर पड़ गया और अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत चिंतित हो गया। वो अपनी पत्नी और बेटे को लेकर तानिया के घर चला गया। जैसे ही वे तीनों घर के अंदर घुसे, तानिया ने दरवाजा बंद कर दिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। अनिल बोला, घर में इतना अंधेरा क्यों है? भैया, आप कहाँ हो? सुमन बोली, ये क्या हो रहा है? हमें कुछ दिख क्यों नहीं रहा? अनिल फिर बोला, भैया, भाभी। सुमन घबराकर बोली, सुनिए जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है ये भाभी का कोई नया खेल है। इतना कहते ही अचानक कमरे में रोशनी जल उठी और जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। कमरे में चारों तरफ तंत्र मंत्र का सामान पड़ा था। छत से गुड़िया जैसी डरावनी चीजें लटक रही थी। दीवारों पर अजीब टोटके लिखे थे। कमरे के एक कोने में दानव जैसी मूर्ति रखी थी। जब सुमन ने नीचे देखा तो वे तीनों एक गोल घेरे के अंदर खड़े थे। उनके सामने एक हवन कुंड था जिसमें एक खोपड़ी रखी। उसके सामने तानिया बैठी हुई थी और उस खोपड़ी पर खून डालते हुए मंत्र पढ़ रही थी। तभी कमरे के कोने से अमित की डरावनी हंसी सुनाई दी। उसे देखकर लग रहा था कि वो अपने बस में नहीं है, जैसे उस पर किसी का साया हो। रोहित ये सब देखकर रोने लगा। तभी तानिया जोर से बोली, हे अंधकार के अधिपति, इन तीनों की जीवित आत्मा का भोग स्वीकार करो। इनकी चीखों को अपनी शक्ति बना लो और इनके लहू से हमें अमर कर दो। यह कहते ही हवन कुंड की आग और तेज हो गई। पीछे रखी दानव की मूर्ति से भयानक आवाजें आने लगी। अमित भी जोर जोर से हंस रहा था। अनिल को लगा कि आज उनका आखिरी दिन है, लेकिन कहते हैं ना, हर शक्ति के ऊपर एक और शक्ति होती है। तभी गांव के मंदिर से दुर्गा माँ की जय की आवाज आने लगी। सुमन ने हाथ जोड़कर दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। उसे देखकर अनिल और रोहित ने भी मंत्र जप करना शुरू कर दिया। आई गिरि नंदिनी नंदित मोदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। अचानक आसमान में बिजली कड़की और सीधे हवन कुंड में गिर गई। तानिया आग की लपटों में घिर गई और पीछे की दानव मूर्ति भी जलकर राख हो गई। ये सब देखकर अमित अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जब अनिल, सुमन और रोहित उस घर से बाहर निकले तो देखा कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सुमन ने मंदिर के पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी बोले, संकट के समय अगर सच्चे मन से दुर्गा माँ को पुकारो तो वह हमें बड़े से बड़े संकट से भी बचा लेती हैं। फिर सबने मिलकर जयकारा लगाया, दुर्गा माँ की जय, शेरा वाली माँ की जय, संकट हरिणी माता की जय। याद रखिए, बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के सामने हमेशा हार जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।